परमेश्वर के पवित्र वचन को हम बहुत प्रार्थनाओं के साथ ज्ञान पाने के लिए नहीं, अगर ज्ञान पाने के लिए सीखेंगे तो पक्का मौत है। क्योंकि शैतान ने भी शुरू से ही आदम को कौन सा खिलाया? ज्ञान की तरफ क्या किया? जीवन की तरफ नहीं। हम इसको जीवन के लिए, उद्धार के लिए भी सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ज्ञान के लिए भी क्या हो सकता है? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन उससे जीवन मिलेगा नहीं, नॉलेज मिल जाएगी। तो इस करके बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या करना, मन की तैयारी से। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उदाहरण दिए 4 प्रकार की ज़मीन के, मैंने कई बार बताया, जिसमें से 3 प्रकार की ज़मीन कलीसिया में, ये कलीसिया नहीं है, मार्ग के किनारे के कलीसिया नहीं है, उद्धार पाए हुए नहीं है, झाड़ियों में के कलीसिया का भाग नहीं है, और पथरीली ज़मीन वाले भी नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी भीड़ है ये। परंतु जो अच्छी भूमि के हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। कोई 30 गुना है, कोई 60 गुना है, कोई 100 गुना है। परंतु यही है कलीसिया। कलीसिया में सारे लोग सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए प्रभु ने कहा कोई 30 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो उस चीज़ को आपने समझना। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या नहीं है? वो पहली 3 प्रकार की ज़मीन क्या नहीं है? कलीसिया नहीं है। उनका उद्धार नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने सुना है, बहुतों ने आनंद से ग्रहण भी किया, लेकिन जमीन क्या नहीं है, मन क्या नहीं है, हृदय क्या नहीं है, तैयार नहीं है। पूरा जितना उसको समर्पण चाहिए या जितना वातावरण उस पौधे को, उस बीज को बढ़ने के लिए, उगने के लिए चाहिए, उतना वातावरण किधर है? नहीं है। वो हृदयों में, उन मनों में वो बात नहीं है। वो प्रभु के लिए जो समर्पण, जो प्यार, जो वचन को ग्रहण करने की जो वो होनी चाहिए क्वालिटी, वो उस ज़मीन में ज़मीन तो ठीक है, लेकिन बंजर। आपको असर नहीं। हाँ, ज़मीन वास्तव में ज़मीन में ही दिक्कत है, बीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ हम जो परमेश्वर के पवित्र वचन से इधर सीख रहे हैं विषय, पिछले कुछ दिनों से 2-3 क्लासें हमने सीखी हैं। लूसीफर के बारे में भी सीखा, कुछ सवाल भी आज आए हैं, उसमें से हमको सवाल भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि उत्पत्ति में कौन गिराया गया? लूसीफर गिराया गया। लूसीफर कौन था कर हमने देख लिया। इसका वैभव क्या था, इसके पहरावे क्या थे। ये बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर, परमेश्वर के पर्वत पर उस अदेन वाटिका में रहने वाला एक पवित्र करूब था, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला क्या था? करूब था। तो वो क्या हो गया? जब उसके अंदर घमंड आया, वो कैसे गिरा? उसको भी किसने गिराया? अजगर ने गिराया है। अजगर कौन है वास्तव में? ये परखने वाला है या परीक्षाओं में डालने वाला है। परमेश्वर ने इसको भी, परमेश्वर ने ही बनाया। आज एक सवाल था कि शैतान को किसने बनाया, वो भी आज क्लियर करेंगे। तो आपने समझना है, उत्पत्ति में कौन गिराया गया? लूसीफर, और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए। कुछों को अभी कैद में रखा हुआ है, जो महाक्लेश में छोड़े जाएंगे, कुछ आज़ाद हैं, ठीक है ना। और प्रकाशित वाक्य में कौन गिराया जाएगा? शैतान गिराया जाएगा, लड़कर गिराया जाएगा। और वो गिरते ही वो भी क्या मचाएगा? तबाही मचाएगा। लूसीफर जब गिरा या वो करूब जब गिरे, तो उन्होंने भी क्या, वो तब भी क्या मची? तबाही मची। उस समय तबाही कैसे मची? उस समय परमेश्वर का न्याय आया। क्या आया? यानी कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, पाप के ऊपर परमेश्वर का क्या आता है? न्याय आता है। पाप की मजदूरी मौत है, दंड आता है, विनाश आता है। तो लूसीफर जब गिरा, यिर्मयाह 3 अध्याय में, हमने 4 अध्याय में देखा, उस समय भी पूरी पृथ्वी क्या होगी? नाश होगी। सब कुछ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बहुत सुंदर सृष्टि थी। और जब लूसीफर, ये शैतान गिरेगा, उस समय भी बहुत क्या मचेगी? तबाही मचेगी। तो उन बातों को हमने प्रार्थना के साथ क्या करना है? समझना है उन बातों को, क्योंकि ज़्यादातर आज इन बातों के डाउट में हैं। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं
कि शैतान को किसने बनाया। क्योंकि कई साल पहले की बात है, मेरे पास ऐसे ही 2 पास्टर लोग आ गए घर में ना, तो ऐसे उनसे मैं बात कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे, ऐसे बात चल गई तो उन्होंने कोई बात छेड़ दी ऐसे ही शैतान की। तो मैंने कहा भाई शैतान अलग है और लूसीफर अलग है। तो वो भड़क गए, कह रहे आप कौन से उससे सीख के आए, आपका कौन है आपका सिखाने वाला? क्या परमेश्वर कभी बुरी चीज़ को बनाएगा? शैतान को क्या परमेश्वर बनाएगा? कह रहा परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने तो अच्छा बनाया था, लूसीफर बनाया था, लेकिन वो गिरने के बाद शैतान बन गया। हाँ, वो बात ऐसे बोल रहे थे। परंतु हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखा है पिछले दिनों भी, और समझना है इस चीज़ को कि देखो हर चीज़ को परमेश्वर ने एक विशेष मकसद से बनाया है। हर चीज़ को, कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं बनाई गई। अगर आप नीति वचन 16 का 4 पढ़ो, देखो नीति वचन 16 अध्याय का 4 वचन, 16 का 4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यानी कि दुष्ट को भी किसने बनाया है? परमेश्वर ही सृजनहार है सबका। दुष्ट को क्यों बनाया? इसके जीवन, इसके द्वारा भी परमेश्वर इसको क्या करता है? उपयोग करता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। आपने समझना, हमने पिछली बार, आप प्रार्थना के साथ इधर देखना मेरी तरफ, आप उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें यशाया 54 का 16 में पढ़ा था, परमेश्वर ही अंधकार का रचने वाला है, विपत्ति का रचने वाला है। उसने जैसे एक लोहार आग में तपाकर लोहे के पीस का एक क्या बनाता है? एक हानि का हथियार बनाता है। कौन बना रहा है? लोहार बना रहा है। हानि के लिए, काटने के लिए, या किसी चीज को नाश करने के लिए एक जैसे हथियार कौन बनाता है? एक लोहार बनाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने नाश करने वाले को सिरजा है, शैतान को सिरजा है। ये शुरू से ही शैतान है। यीशु ने भी कहा ये शुरू से ही हत्यारा है। हत्यारे का मतलब है शुरू से ही ये अलग करता है। क्या अलग करता है? ये परमेश्वर से क्या करता है? अलग करता है, मारता है। मारने का मतलब है अलग करता है। लूसीफर को अलग किया, फिर आदम को अलग किया, और उसके बाद कितनों को ये क्या करता आ रहा है? अलग करता आ रहा है। यीशु मसीह के पास भी आया, लेकिन उसको अलग कर, यीशु ने इसको क्या किया? इसको हराया, इसके सिर को कुचला। वैसे भी हराया अपने जीवन से, और आखिर में क्रूस के ऊपर जान देकर इसके सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। इसके सारे अधिकारों को क्या कर दिया? छीन लिया। क्योंकि ये अधिकारी बनकर बैठे, संसार का ईश्वर, सरदार बनकर बैठा हुआ। आज भी क्या कर रहा है ये? आज भी गिराया नहीं गया। ये हमने पिछली बार देखा, लूसीफर ये अयूब के समय में किधर है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर से क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है, और परमेश्वर इसको अपने काम के लिए उपयोग में ला रहा है। तो परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए हर एक प्राणी को सिरजा है। हर एक आत्मा का रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो क्या है? अनंतकालीन है। जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था। परमेश्वर ने सब कुछ को सिरजा है, अपने आप कोई भी वस्तु आई नहीं है। एक बार और पढ़ लीजिए वो 54 का 16 और 45 का 7 वचन, यशाया 54 का 16, क्योंकि कईयों के सवाल हैं, वो थोड़ा क्लियर भी हो जाएंगे। लिखा है इधर, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाले को सिरजा गया है। यानी कि नाश करने वाले को परमेश्वर ने क्या किया है? सिरजा है। बड़े मतलब से बनाया है, बड़े उद्देश्य से बनाया है। ये कभी पवित्र नहीं था, ये कभी भला नहीं था, ये शुरू से ही ऐसा है।
लेकिन लूसीफर शुरू से क्या था? निर्दोष था, निष्कलंक था, परमेश्वर के अधीन नामबारी में रहने वाला, परमेश्वर के पर्वत पर रहने वाला था। ठीक है ना? वो बात को हम, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कईयों को एकदम डाउट भी हो जाएगा कि शैतान आज भी किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग 3 है। 3 का मतलब एक बादलों का क्षेत्र है, इससे ऊपर क्या है? तारों का मंडल है, तारों का मंडल है, चांद तारे सूरज है ना, और उससे ऊपर एक और बड़ा क्या है? तीसरा स्वर्ग। तो ऐसे करके हमने समझना शैतान दूसरे स्वर्ग तक इसकी पहुंच है। अभी उधर इसका सिंहासन है, उधर क्या करता है? एक क्रम कैसे है? सबसे ऊपर शैतान है। जब हम देखते हैं ना शैतान का जो साम्राज्य है, शैतान के नीचे लूसीफर है, फिर कौन है? उसके नीचे प्रधान है, फिर कौन है? अधिकारी हैं, फिर कौन है? अंधकार के हाकिम है, फिर कौन है? इस संसार के अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, भूत प्रेत, ऐसे कर कर पूरा क्या है? आत्मिक जगत में एक साम्राज्य किन का है? इनका, दुष्ट शक्तियों का है। मैंने पिछली बार भी बताया, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर कैबिनेट है, ऐसे ही क्या है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिले स्तर पर, फिर गांव स्तर पर, फिर ऐसे कर कर जैसे पंचायत मेंबर होते हैं, ऐसे ही शैतान पूरे संसार को कब्जा कर कर बैठा है। हर किसी को एक धर्म दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, उस तरीके से सब चल रहे हैं और सब इसी उसमें है कि हम ही परमेश्वर को मानने वाले। ये क्या बनकर बैठा है? वास्तव में ईश्वर ठहराता है अपने आप को। ये ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप क्या करता है? धारण करता है। किट्टू आपने सुनना भी है, बाद में करना, सुनकर समझकर। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग, हम ज्ञान पाने के लिए नहीं सीख रहे, लेकिन जब ये विषय आ ही गया है तो इस करके हम क्लियर कर लें इस विषय को, क्या कर लें, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हैं। तो 45 का 7 भी पढ़ें, इसी का यशाया 45 का 7। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का भी सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन दोनों का करता हूँ। तो दोनों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ जिन भाई बहन का ये सवाल था कि शैतान को फिर किसने बनाया, क्योंकि जब मैंने उन सेवकों से बात करी ना इस तरीके से, वो बिगड़ गए और उठ के ही चले गए हो। जो मैंने बताया ना, मेरे घर में कुछ 2 पास्टर आए थे, कई साल पहले की बात है, तो वो बिगड़ के ही क्या हो गए? चले गए। कह रहा आपने कौन सा है आपका सेवक, कौन, किससे आपने सीखा है वचन? सारी दुनिया मानती है कि लूसीफर ही शैतान है, शैतान पहले लूसीफर था, ये अधीन उसमें था ये। मैंने कहा भाई ठीक है, मानते हैं, लेकिन वचन, हम वचन को मानना है ना। वचन क्या कहता है? लोग क्या कहते हैं वो थोड़ा है सच्चाई, लेकिन वचन क्या कहता है वो है ना सच्चाई। तो हमने वचन को मानना है कि लोगों की शिक्षाओं को मानना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया। शैतान अलग है, लूसीफर अलग है। लूसीफर के पहरावे, वैभव एक बड़ा ऊंचा था उसका स्तर। तो इस करके हमने समझना है, और तभी हम समझ पाएंगे तीनों की सृष्टि, लूसीफर की या स्वर्गदूतों की सृष्टि, शैतान की सृष्टि और आदम की या इंसान की सृष्टि, तीनों के बनाने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य अलग है। तीनों का काम भी अलग है, तीनों का गिरना भी क्या है? अलग है, और तीनों के गिरने का जो परिणाम है वो भी क्या है? अलग है। परंतु परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कौन है? इंसान है। हमने पिछली बार भी देखा था, लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता है,
लेकिन जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो मिट्टी से इसको बनाया है, स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम बनाया है। भजन संहिता 8 अध्याय में आप क्रम से पढ़ सकते हैं। इंसान की सृष्टि स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम कर रही है, लेकिन आदर और जो महिमा जो लिखा है, परंतु उसके सिर के ऊपर क्या रखा? महिमा का मुकुट रखा। आदर किसको दिया? इंसान को, क्योंकि इंसान आराधना करने के लिए नहीं है, इसलिए परमेश्वर स्वयं तीसरे स्वर्ग से यानी कि इंसान के साथ आकर चलता है। आराधना लेने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि संगति करने के लिए। यानी कि इंसान है बहुमूल्य है, इंसान है सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में। इंसान से बढ़कर और कोई पदवी इन स्वर्गदूतों की भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो इसलिए हम देख रहे थे पिछली बार भी, एक सवाल और भी था भाई, जो ये गहने हैं, ये जो हार श्रृंगार है, अगर ये लूसीफर का था तो पुराने नियम में फिर परमेश्वर के मंदिर में सोना क्यों था? या रिबेका को एलियाजर ने वो क्यों पहनाए? वो भी एक सवाल था, उसका भी जवाब हम देखेंगे। तो पुराना नियम एक छाया था, नया नियम असलियत है। उस चीज़ को आज हम क्या करेंगे? तो परमेश्वर ने इंसान को जब अपने स्वरूप समानता में बनाया, मिट्टी से बनाया, परंतु अपने नैतिक गुण उसके अंदर डाले। इसलिए आदम के द्वारा क्या दिखता है? परमेश्वर का स्वभाव दिखता है, स्वरूप दिखता है। लूसीफर के द्वारा क्या प्रकट हो रहा है? परमेश्वर कितना कलाकार है, कितना, यानी कि उसकी जो सुंदरता है, उसके जो इंसान इतना सुंदर बनाया, इंसान के पहरावे ऐसे बनाए नहीं है। बना सकता था? जन्म से जब बच्चा जन्मे तो कानों में कुंडल होने चाहिए थे, होते कि नहीं? जैसे आज हमने डाले हुए हैं तो जन्म से होने थे कि नहीं होने थे? इधर ये होंठ लाल होने थे कि नहीं होने थे? नाखून नेल पॉलिश लगी होनी थी कि नहीं होनी थी? बाल नीले पीले सब होने थे कि नहीं होने थे? पलकों के कलर रंग बिरंगे, गालों के कलर रंग बिरंगे सब होने थे कि नहीं? अगर फूलों में ऐसा कलर डाला है, एक एक पत्ती फूलों की देखो अलग कलर की है, वो अलग कलर की है। एक एक पक्षी के पंख देखो, इतनी सुंदरता है। लेकिन इंसान को इन उद्देश्यों से बनाया नहीं गया है। इंसान के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव दिखता है। इंसान के बनाए जाने के उद्देश्य कुछ और, लेकिन इंसान पाप में गिरने के कारण, शैतान के द्वारा भरमाए जाने के कारण आज इंसान की भी मानसिकता ऐसी ही हो रही है। ये भी किसके समान बनने का प्रयास कर रहा है? परमेश्वर के समान नहीं, बल्कि किसके समान? लूसीफर के समान। किसके समान? मैं भी सुंदर। सुंदर बनने का क्या कर रहा है? सुंदर दिखने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। हीरे सोना चांदी, इधर भी कितना कुछ है। तो ये मैं साफ बता रहा हूं, ये वचन के अनुसार गलत है। ये वचन के अनुसार ये नहीं है। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इंसान परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। अगर ये चीज़ें जरूरी थी तो शुरू से ही होनी थी, ठीक है ना? तो इस करके उस चीज़ को हमने क्या करना, हमने पिछली बार भी देखा था। तो इस करके एक वचन हो रहा, मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से कुलुसियों की, पहला कुलुसियों, उसमें यही लिखा है कुलुसियों 1:16 में कि परमेश्वर ने सब कुछ को क्या किया है? परमेश्वर ने बनाया हर चीज़ को। हम पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लीजिए कुलुसियों 1:16। और यूहन्ना 1 अध्याय का 3 वचन में भी लिखा जो कुछ भी बनाया है परमेश्वर ने बनाया, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना 1:3। तो इन वचनों में आपको और क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर ने सब कुछ को क्या किया है? बनाया है। और परमेश्वर विशेष उद्देश्य से क्या किया है? हर एक चीज़ को बनाया है। जैसे सोना चांदी भी है, ये भी एक उद्देश्य से बनाया ना, लेकिन किस उद्देश्य से नहीं है?
इधर बात आई है ना, हर चीज को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। सोना चांदी में बिना उद्देश्य के कोई चीज, इवन छोटी चींटी भी है ना, इसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्या है? हमें सिखाने के लिए। यीशु ने कहा चींटी के पास जाओ, उसी काम नीति वचन में भी लिखा है। उसी काम में है। यानी कि इंसान को परफेक्ट करने के लिए, सिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उस स्तर तक उठाने के लिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि की क्या करी है? सृष्टि रचना। और उसमें शैतान भी है। ये भी इसीलिए बनाया ताकि शैतान इंसान की भी क्या करे? परीक्षा करे, परीक्षा में डाले, और इंसान उसकी युक्ति को पहचान कर परीक्षाओं पर क्या पाए? जय पाए। जय पाए। उसका समान, उसकी सलाह, उसके तरीके से ना चले, बल्कि क्या करे? परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर, परमेश्वर के योजना उद्देश्यों को पहचान कर क्या करना है? उसके अनुसार इंसान ने फैसला करना है। ठीक है ना? तो अब इसी बात को लेकर और थोड़ा सा ये भी क्लियर कर लें। हमने हालांकि पहली क्लास में हमने लिया था वो वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय में लिया था हमने, 3 से हमने पढ़ा था। एक बार और थोड़ा सा ताकि ये क्लियर हो जाए। पहला पत्रस 3 अध्याय और 3 से, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ये किसको लिख रहा है? कलीसिया को लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है। साफ है, इधर क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया है ना, इसका श्रृंगार क्या नहीं है? दिखावटी। इसके अंदर की सुंदरता है। बाहर से ये मिट्टी से है, सुंदर नहीं है ज्यादा। लूसीफर बाहर से पूरा क्या है? किस चीज से बना है? हमने देखा था, सुंदर, बाहर से पूरा दिखावटी। सोने चांदी के तो पहरावे थे, लेकिन ये बना ही किससे था? फिरोजा, सुलेमानी मणि, मरकद, नीलमणि, इसी में बनाया गया। हाँ। इसी के लिए इसी में बनाया गया। यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो मटेरियल है, जिस चीज से वो बना है वो अलग है। लेकिन इंसान जिस चीज से बना है वो बिल्कुल क्या है? अलग है। इसीलिए इधर बता रहा है पत्रस, क्या कह रहा है विश्वासियों को? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, न अर्थात बाल गूंथना। क्योंकि बाल गूंथने में भी क्या आता है आजकल? इधर जैसे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग डिजाइन, अलग। आपने समझना, आपकी सृष्टि इन चीज के लिए नहीं बनी। आप स्वर्गदूत नहीं है, या आप लूसीफर नहीं है। अगर फूलों में कलर भर सकता है तो आपके चेहरे पर अलग अलग कलर परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आपको किसी अलग उद्देश्य से रचा गया है। आपको परमेश्वर ने बड़े ऊंचे उद्देश्यों से बनाया है। ये घटिया चीज के लिए नहीं है, घटिया ही है परमेश्वर की दृष्टि में। ये कोई बड़ी बात सॉरी। आगे भी इसमें लिखा है, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। आज इसी चीज में दुनिया क्या है? विश्वासी भी क्या है? विश्वासी ज्यादा है, इसी इसमें ज्यादा है। जिनको छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, वो ज्यादा है। और जैन को कुछ थोड़ी सी बात के कहाँ लिखा है? वचन वो जितना मानते हैं वो तो। क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं बस कहाँ से हमें वचन दे दें। हाँ। क्योंकि पहनने का मन तो है। पूरा है। परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वास है। तुम दाम देकर खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो। इसलिए इस देह के द्वारा किसकी महिमा होनी है? हमारी महिमा नहीं होनी शरीर के द्वारा, बल्कि परमेश्वर की महिमा होनी है।
ये जो परमेश्वर ने जो इंसान की सृष्टि करी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ऊंची है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर आपने क्लियर हो जाए हम सबको ये चीज़ें। लिखा है बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता, मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य किसका है? आपकी आत्मिक सुंदरता। आपका वो अगर नहीं है, बाहर से आपने कितना भी क्या कहा, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वास्तव में ये क्या है? सोना क्या है? नई धरती पर ये सड़कें किसकी होंगी? जो अभी जो तारकोल की सड़कें हैं ना इधर, अगर तार को लेकर अगर अभी इधर इधर डाल लेंगे हम लोग, हमें क्या कहेंगे? अरे पागल है क्या ये कौन सा डिजाइन लेकर आ गया? पता है स्वर्गदूत ऐसे बोलते हैं, अरे ये क्या डाल के आया भाई, ये परमेश्वर का मंदिर, ये क्या डाल के फिर रहा है? बोलेंगे ना, क्या डाल के फिर जा, क्या लगा के फिर जा? अरे परमेश्वर ने तो फूलों में ऐसा कलर डाल के, ये क्या लगा के फिर जा भाई? इसने क्या आंखों में कौन सा कलर डाल के रखा भाई? इसने बालों में कौन सा कलर लगा के रखा भाई? अचंभित करने वाली बातें हमारे लिए तो शायद ये मजाक ही हो, ये छोटी बात नहीं है। सब देखता चलो। इंसान अपने स्तरों को खो बैठा, अपनी मतलब इंसान का जो दर्जा है वो कितना स्टैंडर्ड का दर्जा है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। इन चीजों के लिए ये इसकी सृष्टि, लेकिन शैतान क्या बोलता है? शैतान ने इंसान को पूरा क्या कर दिया, अंदर से बाहर से पूरा बिगाड़ दिया, पूरा गुलाम बनाकर रखा है। सोने से परमेश्वर को नफरत थोड़ा है, सोना उसके मंदिर में भी था, लेकिन इस सोने से क्या जुड़ी हुई है? ये शैतान का मतलब इनसे क्या जुड़ा हुआ है? एक गहरा लगाव है। वास्तव में जब नाक में डाला जाता था तो एक तिल्ला होता था, कान में डाला जाता है तो एक क्या होती थी उस समय, जब इतना क्या नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था जब, तो उस समय ऐसे था। लेकिन धीरे 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 किस में आ गया ये? यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं जी? ये जो हार, ये किससे जुड़ा? मंगलसूत्र का किससे कनेक्शन है? इसका स्वरदूत का तो है ही है, लेकिन ये जब डाले गए हैं, आप इसका इतिहास है। जैसे यहाँ है, यहाँ इसका, इसके पीछे गहरा क्या है अर्थ है भाई साहब। हर चीज के ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? मांग भरने का हो, मंगलसूत्र का हो, हाथ में कंगन का हो, या पाँव में पजेब का हो, ये सब किसको दर्शाते हैं? अगर मैं इसमें ये वचन कहूँगा तो लोगों के लिए ठोकर भी हो जाएगा। आज़ाद करने के लिए आया। किस किस को आज़ाद करना है? देह, प्राण और आत्मा को पूरा गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। इस देह को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए आया। आदम और हवा को कोई क्या नहीं था? कोई श्रृंगार नहीं था, कान में कुंडल नहीं था, पाँव में पजेब डाल सकता था परमेश्वर? कि हमें ही अकल आई, आदम को अकल नहीं थी, है ना? हमें आज अकल आई। ओ अच्छा, ये भी एक डिजाइन है। ओ अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। गुस्सा तो नहीं आ रहा? कई बोल रहे ये क्या बताए जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन से क्या करना है, हमें इन बातों को समझ। मैं अपने पास से कुछ बता नहीं रहा, मतलब अपनी सृष्टि को आप समझो, कितनी ऊंची पदवी दी है परमेश्वर ने इंसान को। सड़कें किसकी हैं उधर?
यानी कि जो हमारी दृष्टि में इधर बहुत ऊंचा बहुत बड़ी चीज है ना, जिसके लिए दुनिया मर रही है, उधर उधर पाँव में है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? इस इंसान की है। ये लिया इन चीजों की कीमत, ये गार्बेज है, ये कूड़ा है। स्वर्गदूत बोलते हैं कूड़ा डाल के कान में फिर रहा है। स्वर्गदूत कहेंगे हमने तो डाला नहीं। इसने डाल दिया वो किसका था पहरावा? लूसीफर। लूसीफर का। बाकी स्वर्गदूतों ने भी डाल के रखे नहीं है ये। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है उनके पास भी क्या नहीं है ये? केवल वो नहीं है, केवल वो ही था। लूसीफर का उसका साज उसी में सिरजे गया था। सब कुछ तो इस करके उस चीज़ को हमने समझना है। बहुत सारी बातें हैं इधर। तो अभी एक और वचन आप पढ़िए, पहला तिमोती 2 का 9 8 9 वचन भी पढ़ें। पहला तिमोती 2 का 8 9। पहला तिमोती 2 अध्याय और उसका 9-10 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। कैसे संवारें? सुहावने वस्त्र का मतलब जो सुहाता है, जो मसीहत में, जो परमेश्वर को सुहाता है, जो अच्छा लगता है, जो वचन के अनुसार हो, जिनकी शिक्षा परमेश्वर ने दी है, जिनकी अनुमति परमेश्वर ने दी है। सुहावने वस्त्रों से अपने आप को, पत्रस में हमने पढ़ा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना वस्त्रों के बारे में बताया था ना। कौन से वस्त्र तुम्हारे वस्त्र जो है दिखावटी ना हैं? उसमें था ना, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना। तो भांति भांति के कपड़े किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर। आप ये तो आप बोलोगे तो बनाए क्यों है परमेश्वर? अरे सारी चीज भाई हमारे पहनने के लिए थोड़ा बनी है, सारी चीज हमारे खाने के लिए थोड़ा बनी है। अब आदम हवा बोलेगी ये पेड़ था इसलिए मैं तो खाऊंगा। अरे भाई सारी चीज तेरे खाने के लिए है, परंतु एक चीज तेरे खाने के लिए, एक पेड़ से मना है कि नहीं है? एक पेड़ से मना था कि नहीं? बिल्कुल मना था। लेकिन अगर हम बोले ना ये तो खाने के लिए है, भाई खाने के लिए तो होगा, लेकिन ये नहीं था। ये नहीं आपके खाने के लिए। और बहुत है ना, पेड़ में तो देखो जहर हर प्रकार के है ना। पेड़ जहर होता है। अगर उनसे तेरा पेट नहीं भरा, क्या इससे ही तेरा पेट भरेगा? लेकिन शैतान बोलेगा ना तेरा इसी से पेट भरेगा, इसी के बिना तेरी गति नहीं होगी। इसको खाने से, इसको लगाने से, इसको देखने से तेरी क्या होगी? शोभा ऊंची होगी। और इसी को लगा और इसी को खा और इसी के साथ, मतलब आपने समझा, जो चीज मना है ना, शैतान उसको बड़ी कर कर दिखाएगा कि इसके बिना तू अधूरा है। हाय, पता है अगर कोई बपतिस्मा, हाय ये क्या बन गया भाई? अरे कम से कम एक तो डाल ले, लोग क्या कहेंगे, तू जीते जी क्या होगी? तो ये किसकी तरफ से है सब? कम से कम कुछ तो लगा लो, कम से कम कान में तो पहन लो, और इधर तो लगा लो, चलो कम से कम, चलो हार, चलो यार कुछ इधर हार, सोना नहीं डाला, चांदी नहीं डाली, कम से कम अच्छे अच्छे मोतियों वाले कपड़े, अच्छे, मतलब दुनिया में आप बड़ा सा क्या दिखो। तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात को मजाक नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन सीरियस में ले रहे होंगे, क्योंकि इसको वचन को और भी बहुत सुनते हैं, तो ताकि ये बात क्या हो जाए क्लियर। आज बहुत सारे विश्वासी बेचारे क्या हैं, अब इसमें कंफ्यूज, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। मैं अपने पास तो नहीं बोल रहा।
तो इस करके परमेश्वर का वचन इधर तिमोथियुस में क्या कह रहा है, हमने 9 वचन पढ़ा, उसमें लिखा है वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को उचित भी है। ठीक है ना। तो आगे इसमें वो अलग विषय आ गया। फिर तो आपने समझना। अब बात आई, एक सवाल और आया कि फिर परमेश्वर के मंदिर में सोना क्यों था? भाई सोने से परमेश्वर को नफरत थोड़ा है, नफरत है क्या? लेकिन किसके लिए नहीं है? आपके कान में टांगने के लिए थोड़ा है। तो इस करके सोना जो परमेश्वर के मंदिर में था, उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भी अपने कानों में लगा लें या हम भी उसका श्रृंगार कर लें, ना, उससे नहीं जोड़ सकते हम इसको। और दूसरी बात, सवाल अगला ये भी था कि रिबेका को, इसहाक की पत्नी को एलियाजर ने क्या पहनाए? कंगन पहनाए। वास्तव में वो पुराना नियम है। और वो जो कंगन पहनाए वो किसको दर्शाते हैं? रिबेका किसको दर्शाती है? कलीसिया की छाया है। एलियाजर किसकी छाया है? पवित्र आत्मा की छाया है। अब्राहम किसकी छाया है? पिता परमेश्वर की छाया है। इसहाक किसकी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। तो जो एलियाजर ने रिबेका को जो कंगन पहनाए, उसका अर्थ क्या है? वास्तव में उसका आत्मिक अर्थ है, पवित्र आत्मा है एलियाजर। पवित्र आत्मा वरदानों से संवारता है कलीसिया को। आत्मिक सुंदरता जिसके बारे में इधर आया ना, गुप्त मनुष्य तो तुम्हारी अविनाशी सजावट से क्या हो, तो वो अविनाशी सजावट को दर्शाता है। उस समय तो अविनाशी अंदर की सजावट थी नहीं ना, बाहर की थी। इसलिए उस समय बाहर की को दिखाकर हमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि एलियाजर जो पवित्र आत्मा है, जो कलीसिया को तैयार करने के लिए आया है, इसहाक के लिए दुल्हन को लेने के लिए जो आया है, पवित्र आत्मा इन दिनों जो कलीसियाओं को तैयार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कलीसिया के अंदर वो वरदानों को बांट रहा है। एक एक को क्या दे रहा है? वो आत्मिक खूबसूरती मसीह के स्वभाव में बना रहा है। आत्मिक वरदानों से, फलों से क्या कर रहा है? तो उसका वो अर्थ है वहाँ। गहनों का अर्थ क्या है? रिबेका को जो गहने दिए थे, उसका मतलब ये नहीं है हम भी गहने डाल लें, ना, वो आत्मिक अर्थ है सब। और परमेश्वर के मंदिर में जो अंदर से देखो ना, जैसे ये आपने इस दीवार पे क्या लगाया है? ये कौन सा पेपर है? वॉलपेपर लगाया है। ऐसे ही सोने से मांडा हुआ था वो। सोना किस चीज़ को दर्शाता है? वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है कि आज इंसान परमेश्वर के अनुग्रह में क्या है, अनमोल चीज़ क्या है। उस समय सोना ही था, वो दर्शाया गया था कि सोना है। लेकिन इस समय अनमोल चीज़ क्या है? एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह से क्या किया गया है? ढांपा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता को पहनाया गया है। यीशु मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया है। उस चीज़ की कीमत को दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। जिनका सवाल था, हमारा भी सवाल होगा, लेकिन शायद हमने वो किया नहीं है, लेकिन कईयों ने किया, तो इस करके ये सवाल हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। मैं समझता हूँ। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई सवाल है तो। ठीक है ना। अब हम अपने असली विषय में आते हैं। अभी थोड़ा समय तो इस करके, तो जब परमेश्वर ने लूसीफर को गिराया, उस समय भी विनाश आया, लेकिन उस समय विनाश कितने दिन रहा उसकी कोई क्या नहीं है, समय सीमा। एक लंबे समय तक, पहले अध्याय की पहली आयत में और तीसरी आयत में, दूसरी आयत में क्या है? लाखों सालों का क्या है? गैप है। यानी कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन उसका नया जन्म अति ज़रूरी है। मैं नया जन्म क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंसान भी जब परमेश्वर ने बनाया तो निष्पाप था, निष्कलंक था, लेकिन गिर गया, पापी हो गया, पाप में डूब गया, बिगड़ गया, सब मृत्यु आई। इसका भी नया जन्म क्या है? अति ज़रूरी है। हमारा विषय लूसीफर नहीं है, शैतान नहीं है,
क्या है, पाप कितना भयानक है और पाप आने के बाद नया जन्म पाना कितना अनिवार्य है। और ये काम कौन करता है, परमेश्वर ही करता है। तो पहले जब विनाश आया, मौत आई, वो लंबे समय तक क्या रहा, वो स्थिति रही। लेकिन 1 के 3 आयत में, 2 और 3 आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर क्या करता था, मंडलाता था। और तब परमेश्वर ने क्या किया, इस या उद्धार की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, नया जन्म हो रहा है। किसका, लूसीफर का नहीं, मैं वही तो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। किसका नया जन्म हो रहा है, बताओ आप। मेरे साथ है ना सारे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। दूसरी आयत में क्या कहता है, क्या लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है। यानी कि बिगड़ा हुआ है सारा, मरा हुआ है सारा। यानी कि मैं सृष्टि के उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। कभी आप बोलो जी कहाँ नया जन्म के बारे में लिखा, नया जन्म तो यीशु ने कहा ना, नया जन्म अनिवार्य है। परंतु उस समय सृष्टि का नया जन्म कर रहा है परमेश्वर। सबसे पहले क्या किया, उजियाला हो। क्रम से क्या आ रहा है, 6 दिन में परमेश्वर क्या कर रहा है, सृष्टि का बना रहा है। ऐसे ही जब इंसान पाप में गिरा, इसमें जो विनाश और बिगाड़ और अंधकार और बेडोल हो गया है, इसका भी क्या है, नया जन्म अति अनिवार्य है। अपने उद्धार के विषय को सीख रहे हैं, लेकिन ये बातें आ गई थी, इस करके उन बातों में हम चले गए। तो लूसीफर के कारण जो अंधकार बेडोल आया, वो ऐसे ही थोड़ा छोड़ दिया परमेश्वर ने। हाँ, निश्चय है कि लूसीफर या जो स्वर्गदूत गिरे, उनका तो नया जन्म है ही नहीं, उनको तो पश्चाताप का मौका नहीं। परंतु सृष्टि में भी बिगाड़ आता है। जब लूसीफर गिरा तो सृष्टि में भी उसी प्रकार, जब आदम गिरा उस समय से पृथ्वी भी श्रापित है कि नहीं है। ऐसे ही जब लूसीफर गिरा था, पूरी पृथ्वी क्या होगी, नाश होगी। इवन सूरज नहीं देखते आप, चांद नहीं देखते, तारागणों को नहीं देखते, और पूरा क्या है, सब बेडोल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर कैसे क्रम से पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन, यानी कि सृष्टि का नया जन्म हो रहा है पहले से सृष्टि, लेकिन किस हालत में, मुर्दा। मैं इंसान के उद्धार के संदर्भ में ये बात बोल रहा हूँ। कभी बोलो आप सृष्टि में नया जन्म का क्या मतलब है। मैंने और आपने अपने नए जन्म के कार्यों को समझना है, उद्धार को समझना है। परमेश्वर कैसे हस्तक्षेप कर कैसे पवित्र आत्मा का काम होता है, कैसे वचन का काम होता है, और एक नई सृष्टि होती है। अति अनिवार्य है। पाप आया है तो क्या आना है, नया बिगाड़ पक्का आया है, नाश पक्का आया है, मौत पक्की आई है। और अब थोड़े बहुत काम करने से इसके अंदर ये जीवन आ नहीं सकता है, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता है। इसके लिए एक क्या है, एक विशेष कार्य है जो परमेश्वर की ओर से होगा। तो मैं उसी में आएंगे हम। और जब कौन गिरा, जब ये गिराया जाएगा, कौन, शैतान गिराया जाएगा, उस समय भी पृथ्वी पर क्या आएगा, विनाश आएगा। उसका नया जन्म कब होगा, गिरने के बाद। अभी भी मेरी बात को आपने पकड़ा नहीं है। किसका, सृष्टि का। मैं आदम के नए जन्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, सृष्टि पर। लूसीफर के गिरने से किसमें भी नाश आया है, सृष्टि में भी नाश आया है। आदम के गिरने से भी सृष्टि में श्राप और नाश आया है। लूसीफर के गिरने से भी शैतान जब गिराया जाएगा, उस समय भी पृथ्वी पर क्या आएगा, विनाश आएगा। परंतु
अभी मैं मनुष्य के नए जन्म के बारे में नहीं बता रहा आपको या सीख रहे हम, पहले किसके बारे में सीख रहे हैं? सृष्टि के बारे में। उत्पत्ति में दोबारा से नया जन्म आया कि नहीं सृष्टि का? अरे परमेश्वर ने नया किया करनी। लेकिन जब शैतान गिरेगा तो उस समय भी तबाही मचेगी 7 साल की। लेकिन नया जन्म सृष्टि का कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पूरी प्रकृति का स्वभाव चेंज हो जाएगा। 7 साल के बाद होगा। यानी कि 7 साल रहेगा वो स्थिति। लेकिन 7 साल के बाद कैसा समय होगा? जैसा आदम का समय था पृथ्वी पर, वो समय लेकर आएगा परमेश्वर। ऐसी तपन नहीं होगी, एसी की जरूरत नहीं होगी। आज हम एसी के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, सूरज की तपन इतनी हो जाएगी। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या करेगा? सृष्टि का पूरा स्वभाव चेंज कर देगा। जानवर को नहीं खाएगा, इंसान में शत्रुता नहीं होगी, इंसान सच्चे परमेश्वर को छोड़कर कहीं और क्या नहीं कर रहा होगा। जैसे आज भीड़ जा रही है, ये सब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये सब शराब खत्म हो जाएगा। इस चीज को आपने समझना है। तो 1000 साल का राज्य जब यीशु मसीह स्थापित करेगा, उस समय वो होगा। अब हम बात आते हैं असली मुद्दे पर। वो तो बाद में होगा, उसमें भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं। अब जो असलियत हमारा विषय है, हालांकि हमारा समय हो गया तो भी, तो जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, ये भी क्या था? परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था। क्या नहीं थे इसको अपने आप को बदलने की, सुंदर बनाने की, और शीशे में दर्पणों में क्या नहीं थी इसको कुछ करने की। इसमें परमेश्वर की महिमा दिखती थी जी। अधिकारी था, गुलाम नहीं था किसी चीज का। स्वतंत्र था। लूसीफर के अलग वस्त्र है, इसके अलग थे। इसको महिमा का वस्त्र पहनाया था। इसमें परमेश्वर का स्वरूप दिखता था, परमेश्वर की तरह सोच थी। घटिया सोच नहीं थी कि मैं सुंदर बन जाऊं, मैं इधर ये लगा लूं, मैं उधर। फूलों को देखकर इसके अंदर ये कभी नहीं आया मैं भी क्या लगा लूं, इधर चुंडे में फूल लगा। ये बिगड़ने के बाद हालत हुई ऐसी। ये क्या कह रहा है? मैं सही नहीं हूं। शैतान भी कह रहा तेरे में कोई कमी छोड़ दी परमेश्वर ने। अरे तुझे इधर भी करना था। अच्छा, मुझे तो अभी अकल आई। उत्पत्ति 3 अध्याय 7 वचन, 2 अध्याय 3 का 7, बस जल्दी खत्म करूंगा 5 मिनट में। उत्पत्ति 3 का 7। मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। 17 से बेटा, सॉरी 17 से। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है, वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तो दुख की रोटी जीवन भर खाया करेगा। मतलब माथे के पसीने से क्या किया करेगा? मैं फिर से पढ़ता हूँ 3 का 17-18 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो किस पर भी श्राप आता है, किस पर भी विनाश आता है, कौन भी बिगड़ गई? जैसे लूसीफर के गिरने से सृष्टि भी बिगड़ी है, श्राप आया था, ऐसे ही जब शैतान गिराया जाएगा तबाही मचेगी। ऐसे ही आदम जब पाप में गिर गया, न केवल आदम बिगड़ा है, न केवल आदम पापी हुआ, न केवल आदम दुख उसमें चला गया, बल्कि सृष्टि भी क्या होगी? श्रापित होगी। ऊंट कटारे उगा रही है, इसका श्राप कब हटेगा? देखो रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 19-20 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 19-20। इसमें 18 से मैं पढ़ता हूँ
क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि कह रही है, समय पीड़ाओं में पड़ी तड़फ रही है समय। किसके पाप के कारण? आदम के पाप के कारण। लेकिन सृष्टि को क्या नहीं कर रहा है फिलहाल परमेश्वर? नया नहीं कर रहा है। सृष्टि ऐसे के ऐसे ही है, अभी पीड़ाओं से तड़प रही है। ऐसे ऊंट कटारे नहीं थे, ऐसे पीड़ा नहीं थी, इतनी तपन नहीं थी, ऐसे मौत नहीं थी। आज कितनी एक सेकंड में कितनी मौत हो रही, कितने जानवर मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी पीड़। अगर आप इस समय अगर आप थोड़ा सा उस बातों को सोचोगे ना, इस पृथ्वी से मतलब ऊपर की तरफ क्या धुआं जा रहा है? क्या जा रहा है धुआं? इस समय नरक में कितने लोग जा रहे हैं ना। और उसके अलावा इस पृथ्वी पर से भी क्या जा रहा है? मतलब चिल्लाहट की आवाज, जानवर चिल्ला रहे, और बीमारी से, रोग से, दुश्मनी से मर रहे हैं लोग, कितने खत्म। यानी कि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई ऐसे नहीं थी। लेकिन किसके पाप के कारण है? लेकिन ये क्या जो रही है? बाट जो रही है ईश्वर के। लिखा है क्योंकि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कब प्रकट होंगे? जब यीशु मसीह कलीसिया के साथ 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। उस समय मरुभूमि केसर के समान क्या हो जाएगी? उपजाऊ, खुशबूदार। मतलब शराब खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से, बंजर जमीन खत्म हो जाएगी, मृत सागर खत्म हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आज क्या नहीं है? आज पूरे लोग, देश के लोग क्या कर रहे हैं भाई? कैसे हम पृथ्वी को क्या करें? इसका जो इसमें से वो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब कंपनियां, फैक्ट्रियां और प्रदूषण क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कैसे इसको रोकथाम लगाएं? लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? सब सुंदर बनाएगा और देखने योग्य होगी। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम इंसान के बारे में सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे कि या हम देखते भी आ रहे हैं कि इंसान जब परमेश्वर ने बनाया, ये इस हालत में नहीं था जिस हालत में आज है। दुख नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, निराश नहीं था, और ये परेशान नहीं था। ये परमेश्वर में सदा आनंदित था। इसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसको थोड़ा सा आभास ऐसा नहीं था, ओहो परमेश्वर ने मुझे कम बनाया, मैं थोड़ा सा और कुछ कर लूँ, या मुझे और किसी चीज़ में इसका क्या नहीं था। परमेश्वर में क्या था? आनंदित था। थोड़ी सी भी क्या नहीं थी, कमी महसूस नहीं थी। लेकिन आज इंसान इतना बिगड़ा है। तो इंसान का उद्धार कैसे हो, उसको समझाने के लिए उत्पत्ति 1 अध्याय में आ जाइए। जल्दी से थोड़ा सा पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 2 से पढ़े। पृथ्वी पेटोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तभी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, डूबी पड़ी अंधकार और बेडोल है। देखो अब कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर नया करता है। पहले तो हम सृष्टि के बारे में देखते हैं, तभी हम मनुष्य के बारे में समझ पाएंगे कि मनुष्य को कैसी सोच नहीं होगी, कैसी इसकी बुद्धि नहीं होगी, कैसे इसका सोचने का तरीका बदलेगा, कैसे एक पापी का जब उद्धार होता है तो इसका पूरा नज़रिया बदलता है, कैसे मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। इसकी सोच, इसकी बात, इसके व्यवहार सब क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। तो उससे पहले हम सृष्टि को देख रहे हैं कैसे परमेश्वर काम कर रहा है।
तो जब बेडोल सुनसान और अंधकार है और परमेश्वर क्या कर रहा है, देखो पहली बार जो परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है, पहली बात तो ये है कि पवित्र आत्मा मंडला रहा है। क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा मंडला रहा है। मंडला रहा है। और फिर क्या हो रहा है? जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर बोल रहा है, उजाला वचन आ रहा है, और क्या आ रहा है? उजियाला हो गया। आगे, तो उजाला और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यानी कि परमेश्वर जब हस्तक्षेप कर रहा है तो विभाजन कर रहा है। जो दोनों चीज मिली हुई थी उनको अलग अलग कर रहा है। अलग कर दिया। जब परमेश्वर काम करता है, कैसे करता है माता जी? अंधकार है सब कुछ, और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन जब कार्य कर रहा है तो क्या कर रहा है? उसमें से क्या कर रहा है? उजियाला हो जाए। और जब उजियाला हो गया, उजियाले को अंधेरे से क्या कर, यानी कि विभाजन कर रहा है। मैं समझाना, हमने क्या चीज को समझना है? परमेश्वर विभाजन कर रहा है। जो पहले मिले हुए थे अब क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। आज अलग होने में दुनिया को क्या है? तकलीफ। अलग दाई में आने के लिए परमेश्वर हमेशा अलग करता है भाई। ज्योति का अंधकार से कोई क्या नहीं है? मेल नहीं है। ज्योति को दिन कहा, अंधकार को रात कहा। ज्योति का अंधकार के साथ अब कोई क्या नहीं है? मेल नहीं है। पहले मिले हुए थे, हाँ, एलिमेंट ऑफ पहले अंधकार अंधकार थे। थे, पहले पाप में डूबे हुए हैं ना सब कुछ। इसके द्वारा हम इंसान की हालात को समझ सकते हैं। परमेश्वर जब उद्धार एक व्यक्ति को देता है, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया। तुम क्या हो? जगत की ज्योति। ज्योति यानी कि अंधकार से क्या नहीं खाएगी? मेल नहीं खाएगी। लेकिन आज तो अंधकार ज्योति से क्या कर रहा है? मेल खा रहा है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को कब अच्छा लगता है? इंसान को अलग, जब अंधकार अलग है, ज्योति अलग। ज्योति। तो सबसे पहला माता जी विभाजन परमेश्वर कहाँ कर रहा है? अंधकार से पहले दिन जब आपने वचन सुना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडलाया, आपको पापी होने का एहसास हुआ, उसी दिन से क्या आ गया? एक विभाजन आ रहा है। आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। आपको वो क्या लगेगी फिर? वो बातें जिसमें घोड़े मिले थे, जिसमें मजे ले रहे थे, जिसमें डूबे हुए थे, क्या लगेंगी अब वो? अच्छी। कोई बोलेगा थोड़ा आपको, लेकिन परमेश्वर जो कार्य कर रहा है ना, जो वचन का, जो आत्मा का कार्य एक अंदर, एक व्यक्ति के अंदर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। वो नई बनाने जा रहा है परमेश्वर, नई सोच आएगी। और ये नहीं बोले कहाँ लिखा है। ऐसा कौन बोलते कहाँ लिखा है? जिनको बंद कराना है बुद्धि से। वो सबूत नहीं मांगेगा परमेश्वर से उसके प्यार के। ये है विश्वासी के चिन्ह है, थोमा की तरह। प्रभु मैं तो जब तक उसके हाथों में क्या ना देख लूंगा छेद, तब तक तो मैं तो विश्वासी ही नहीं बनूंगा। सबको छेद दिखाएगा परमेश्वर। वो तो थोमा को ही दिखाए। थोमा को ये भी बता दिया, ए थोमा तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य वो होंगे जो बिना देखे क्या करेंगे। यानी कि बिना देखे विश्वास है विश्वास। यस, ये नहीं है कि सारा कुछ देखने के बाद तभी मेरा पेट भरेगा। इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, अच्छा तब अच्छा। ओ तेरा बोला, मुझे डालने तो थे लेकिन क्या करें। मैं क्या बता रहा हूं? विभाजन लेकर आ रहा है परमेश्वर। सोच में, बातों में, कामों में, हर चीज में क्या कर रहा है? अंधकार थे ना पहले आप, लेकिन अब अलग कर रहा है परमेश्वर का हस्तक्षेप। और पहले दिन मतलब क्या कर दिया परमेश्वर ने? दिन और रात में फर्क कर दिया, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। अगले दिन क्या सारा काम हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सारा काम हुआ। पहले दिन थोड़ा उद्धार हो गया हमारा, अगले दिन विभाजन। बस खत्म कर रहे माता जी। अगले दिन पढ़िए उसका 6 से। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को
फिर दूसरे दिन परमेश्वर किस में विभाजन कर रहा है जी? जल में। हाँ, वायुमंडल और जल में क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। यानी कि परमेश्वर इससे पहले कि इंसान बने जो परमेश्वर के स्वरूप में है, समानता में, उससे पहले कुछ चीज़ों को में विभाजन आ रहा है। इससे पहले कि एक व्यक्ति के अंदर नया मनुष्य तब आए जो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा जाता है, जो परमेश्वर की समानता, पवित्रता और धार्मिकता में सिरजा जाता है अंदर, उससे पहले क्या आ रहा है? एक व्यक्ति के अंदर मन फिराव आता है, पश्चाताप आता है, वो क्या आता है? उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो क्रूस के पास एक एक दिन एक एक स्टेप काम कर रहा है परमेश्वर। जैसे बीज बोने से पहले जमीन क्या करी जाती है? चेक नहीं, तैयार। अगर झाड़ियां तो काट कर क्या करती हैं? हटाते नहीं, जलाते भी हैं। जमीन झाड़ियों से भर गई तो पहले जमीन को क्या करेंगे? उसको अच्छे से काट कर क्या करेंगे? झाड़ियों को इकट्ठा। यानी कि इतनी आसानी से तैयार, इतनी आसानी से उद्धार नहीं होता। पहले दिन गए, जाते ही बपतिस्मा ले लिया, उद्धार नहीं हुआ आपका। आपकी सोच में बदलाव आया है क्या? नई सोच आई है क्या? पाप के प्रति पश्चाताप आया क्या? दुखी हुए हैं क्या आप? आपका हृदय छिदा है क्या? अगर नहीं हुआ तो अंदर एक नया मनुष्य तब नहीं आया, सोच नहीं हुई है। थोड़ा बहुत पापी सुधर सकता है, लेकिन सुधरने से बात बनेगी नहीं। नई सृष्टि बनना पड़ेगा। इस चीज को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। तो दूसरे दिन किस में विभाजन आ रहा है? जल में और वायुमंडल में। और अगले दिन फिर हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते, समय काफी हो गया, प्रार्थना करें। आज लोग विभाजन में, अलगदाई में आने में कितना क्या करते हैं, संकोच करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, परमेश्वर समझौता नहीं करता है, शैतान समझौता करता है। फिरौन ने समझौते किए इजरायलियों के साथ, लेकिन मूसा ने, परमेश्वर ने कोई समझौता नहीं किया। अलगदाई में आना है, उसका देश छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, पाप के रास्तों को छोड़ना है जिसमें मिले हुए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। एक नई सृष्टि परमेश्वर बनाता है। आइए, अगर कुछ बातें समझ में आई है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु हर दिन नए जीवन की चाल चलने के लिए, नई सोच के साथ, नए मन के साथ, नए बनते जाने के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, क्योंकि तू प्रभु अलगदाई में वास करने वाला, पवित्रताई में वास करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम संसार से, पाप से मिले जुले ना रहें प्रभु। हम समझौते का जीवन ना जिए खुदा, बल्कि अलगदाई के साथ, पवित्रताई के साथ नए बनते हुए प्रभु हमारी सोच नई होती जाए प्रभु। हम आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु, तेरे स्वरूप समानता में, सकल सूरत में बढ़ते जाएं खुदा। प्रभु जैसे आपका स्वभाव है हमारा भी स्वभाव होता जाए प्रभु। हम प्रभु नासवान चीज़ों पर मन ना लगाएं, जो नासवान चीज़ें हैं प्रभु उन पर मन ना लगाएं, बल्कि उस प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं प्रभु, जो किसी की आंख ने नहीं देखी, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी प्रभु उन वस्तुओं पर मन लगाने के लिए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए, आत्मिक बातों पर, आत्मिक सुंदरता पर प्रभु, आत्मिक उन प्रभु वरदानों पर मन लगाने के लिए, उन आत्मिक प्रभु श्रृंगार से सुसज्जित होने के लिए, आत्मिक वरदानों से भरपूर होने के लिए प्रभु, तेरे स्वभाव, तेरे उस प्रभु समानता में बढ़ने के लिए हमारी एक एक की सहायता कर दे। जिन्होंने अभी तक नए जन्म का अनुभव नहीं पाया प्रभु, इन्हीं दिनों एक नए जन्म का अनुभव पाएं प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर मंडलाए,
प्रभु तेरा सामर्थी वचन, तेजो में सुसमाचार, क्रूस की ये कथा हर एक के अंदर काम करे, हृदय छिद जाए खुदा। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।